लेक्चर जो है बहुत स्पेशल लेक्चर है, जिसके अंदर हम एरे के बारे में देखेंगे, एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट में एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्ट के अंदर काम करते वक्त हमें एरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ एरे। तो एरे इज एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा सीक्वेंस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम एरे कहते हैं। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर हम डेटा को मल्टीपल डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, उसी को हम एरे कहते हैं। तो कई जगह पे नोट्स में लिखा होता है कि एरे इज वेरिएबल दैट स्टोर मल्टीपल एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए एरे हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द एरे, हाउ टू क्रिएट द एरे। ओके, एरे को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, आपको न्यू फोल्डर यहाँ पे नाम देता हूँ एरे, इस तरीके से, ठीक है। तो एरे नाम दिया है मैंने यहाँ पे, इसको ओपन करता हूँ, राइट बटन क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे ओपन विथ VS कोड, इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैं एक फाइल लेता हूँ यहाँ पे index.html। ओके, ये फाइल हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे। तो HTML सेलेक्ट करेंगे हम HTML5, तो ये HTML का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड करना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एरे क्रिएट करते हैं, देयर इज द मल्टीपल वे टू क्रिएट द एरे। तो यूजिंग एरे लिटरल, ठीक है। ये रिकमेंडेड वे है यहाँ पे, इसी वे से आपको यहाँ पे काम करना है। रिकमेंडेड, तो यहाँ पे रिकमेंडेड वे है ये यहाँ पे, ओके, रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये रिकमेंड वे है, आपको एरे लिटरल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एरे क्रिएट करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट डेटा नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर ये हो गया आपका एरे, दिस इज कॉल्ड एज अ एरे। तो ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी एरे हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी एरे, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, इसको console.log, और यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर दूंगा, तो ये मैं रन करूँगा यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, कंसोल में जाके अभी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, तो ये एरे आ चुका है, एरे ऑफ 0 लेंथ, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 लेंथ का एरे है। यहाँ पे हमने कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं किया है, ठीक है। तो हम एरे के अंदर ये एम्प्टी एरे आप क्रिएट किए, तो ये हो गया आपका एरे, ओके। इस एरे को हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, लेकिन एक्चुअल एरे आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरे क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 2, इंसर्ट एलिमेंट एरे, इंसर्ट इनिशियलाइज एन एरे। एरे इनिशियलाइज मतलब एरे के अंदर डेटा रखेंगे, जैसे इसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50। तो ये डेटा मैंने सीक्वेंस में डेटा रखा है इस एरे के अंदर। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सीक्वेंस में डेटा रखा है, तो हर डेटा को एक इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। मतलब 10 को इंडेक्स है 0, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 4 है। तो एरे का जो भी खेल है वो इंडेक्स के ऊपर ही होता है। तो हर एलिमेंट को एक इंडेक्स होता है, लेकिन वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर 10 को इंडेक्स 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है, 40 का 3 है, एंड 50 का 4 है। मतलब 5 एलिमेंट है हम यहाँ पे, तो 5 में से 0 से 4 तक इंडेक्स इसके होते हैं यहाँ पे एरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो। और इसको मैंने सेव करके फिर से इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो एरे के अंदर एलिमेंट आ चुके हैं 5 एलिमेंट यहाँ पे। तो देखो इसका इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके से ये इंडेक्सेस होते हैं एरे के,
तो ये इंडेक्स का जो इस्तेमाल करके आप ये एरे को एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एरे बनता है यहाँ पे। ओके, तो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। यहाँ पे नंबर 3, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट, ठीक है। तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो मैं इसका इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे console.log प्रिंट करूँगा, यहाँ पे console.log, और यहाँ पे मेरा एरे है डेटा ऑफ 0। तो डेटा ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे ये 10 इंडेक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा, दूसरा एलिमेंट एक्सेस करूँगा है डेटा ऑफ 1। डेटा ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे 20, ठीक है। इसके बाद डेटा ऑफ 2 का मतलब ये 30, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज एलिमेंट इंडेक्स के साथ हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। 3 का मतलब 40, और यहाँ पे 4 एलिमेंट मतलब 0 to 4, 5 एलिमेंट 4, 4th एलिमेंट यहाँ पे 50। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया है यहाँ पे, और उसको अभी हम यहाँ पे प्रिंट किया है एक्सेस करके, ठीक है। तो इसको चलो रन करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हमारा पेज। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरीके से हमने एरे के एलिमेंट को क्या किया है, यहाँ पे एक्सेस किया है, ठीक है। तो एक्सेस करना मतलब इसके अंदर के एलिमेंट को बाहर का निकालना है, और जैसे चाहे वैसे हमें इसको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एलिमेंट को बाहर निकाल के फिलहाल यहाँ पे प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरे है, इसके बाद हम यहाँ पे ओके यहाँ पे तो ये जो एलिमेंट हो गए मेरे, अभी हम देखेंगे मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट। मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट, ओके। तो एरे का एलिमेंट मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 30 की जगह पे 300 करना है, तो इसका इंडेक्स कितना है, 0, 1, 2। तो 2 इंडेक्स मैंने लेता हूँ अभी यहाँ पे 2 इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 डेटा ऑफ 2 मतलब कितना होगा यहाँ पे, ये एलिमेंट हो गया 30 को मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 30 की जगह पे 300 होगा, और फाइनली जब मैं एरे को प्रिंट करूँगा इस तरीके से, तो आपको 30 की जगह 300 मिलेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 300 आपको मिला है यहाँ पे। तो आपने एरे को, ये इंडेक्स जो है 2 इंडेक्स पे 300, तो आपने एरे को क्या किया है, मॉडिफाई किया है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एरे के अलग अलग मेथड है यहाँ पे, कि उस मेथड से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरे को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये हो गया एरे लिटरल के बारे में, ठीक है। अभी हम एरे क्रिएट करेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। क्रिएट एरे यूजिंग कंस्ट्रक्टर, क्रिएट एरे यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे। जैसे हमने लिटरल का इस्तेमाल करके एरे क्रिएट किया था इस तरीके से, अब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके एरे को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट वेरिएबल लिखता हूँ, लेट एरे नाम का वेरिएबल लिखता हूँ, इज इक्वल टू न्यू एरे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, एरे बनाया यहाँ पे, और इसके अंदर मैं आइटम दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे 10, 20, 10, 20, 30,
30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इस तरीके से भी एरे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है आपको, और ये एरे कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करके उसको वैल्यू देनी है। तो ये एरे क्रिएट करेगा और एरे वेरिएबल के अंदर यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा console.log एरे यहाँ पे। तो एरे पे यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा इस तरीके से। तो रिफ्रेश करने के बाद ये आ गया है यहाँ पे एरे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे एरर आया है क्योंकि यहाँ पे हमने ये डेटा को कमेंट आउट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आ गया एरे, ये हमारा एरे है। सेम उसी तरीके से ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे ये एरे के हर एक एलिमेंट को 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड वे है, आप एरे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद और एक वे है, हम क्रिएट करेंगे एरे क्रिएट करने का। नंबर 6, क्रिएट एरे यूजिंग array.of मेथड, इसका इस्तेमाल करके हम एरे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सब एरे एक्सेस, जो एक बार एरे क्रिएट किया तो बाकी सेम आप एरे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिर्फ ये वे ही डिफरेंट है एरे का क्रिएट करने का। एक बार एरे क्रिएट हो गया तो आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे 10 एक्सेस करना है तो इंडेक्स इसका 0 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो 10 एलिमेंट मेरा ये एक्सेस हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेथड ही आपकी अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको एरे को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो या फिर ऐसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम array.of मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट डेटा नाम का एरे बनाएंगे या फिर एरे वेरिएबल लिखेंगे, और यहाँ पे array.of मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके से। हम यहाँ पे दे देंगे 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने एरे बनाया है यहाँ पे ऑफ मेथड यहाँ पे, और इसने एरे क्रिएट किया है और एरे के अंदर एरे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे console.log करेंगे हम इस तरीके से, और इस एरे को इसके अंदर प्रिंट करेंगे। तो ये एरे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे एरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सेम तरीके से तो इंटरव्यू में आपको पूछा भी जा सकता है कि हाउ मेनी वे देयर इज टू क्रिएट द एरे। तो आप बता सकते हो उसको कि एरे हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एरे लिटल, क्रिएट कर सकते हैं क्रिएटिंग एरे यूजिंग कंस्ट्रक्टर, क्रिएट एरे यूजिंग एरे ऑफ मेथड यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे 6, 7 क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग array.from मेथड, ठीक है। तो array.from मेथड का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो। जैसे हमें स्ट्रिंग का एरे क्रिएट करना है तो हम इस एरे बना सकते हो array.of मेथड का इस्तेमाल करके। जैसे कि लेट str एरे, और यहाँ पे array.from मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अदर एरे से भी एरे बना सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग कोड लेंग्थ मैंने यहाँ पे दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोड लेंग्थ का एरे बनाएगा या हर एक एलिमेंट सेपरेट करेगा और उसको एक इंडेक्स असाइन करेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log यहाँ पे, और यहाँ पे str एरे यहाँ पे, इस तरीके से मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से। तो जैसे ये क्या करेगा, फ्रॉम मेथड ये स्ट्रिंग से एरे क्रिएट करेगा और ये एरे के अंदर रखेगा, एरे वेरिएबल के अंदर, और हम एरे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा कोड लेंथ का सिंगल कैरेक्टर का एरे बन चुका है, और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स ऑक्यूपाई हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो हर एक कैरेक्टर आप एक एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्स, ओके। तो मुझे डी कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो इंडेक्स सी का 0, ओ का 1 और डी का 2 इंडेक्स है यहाँ पे।
तो डी का इंडेक्स कितना है 2 है, तो मैं 2 इंडेक्स का यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ एरे ऑफ 2। तो यहाँ पे डी यहाँ पे आपको प्रिंट मिलेगा यहाँ पे डी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे एलिमेंट क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे एरे डॉट लेंथ देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एरे डॉट लेंथ। एरे लेंथ, एरे लेंथ मतलब यहाँ पे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है ये अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको एरे लेंथ यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है, कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू, ये मैंने एरे है यहाँ पे 10 20 30 40 50, ठीक है, ये एरे है मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे इसका लेंथ मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर है ये प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पे एरे डॉट उसकी लेंथ यहाँ पे लिखना है आपको इस तरीके से। तो एरे डॉट लेंथ अगर आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कितने कैरेक्टर है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से आप एरे की लेंथ यहाँ पे निकाल सकते हो। तो कोई भी एरे आप बना सकते हो किसी तरीके का, और उसकी लेंथ प्रॉपर्टी कॉल करके आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ कितनी है आप एरे के अंदर की निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एरे लेंथ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर एरे यहाँ पे। ठीक है, नाइन इटरेटिंग ओवर एन एरे। ओके, तो एरे के ऊपर हम इटरेट करेंगे, इसका मतलब एरे के सारे एलिमेंट लूप लगा के हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर एरे। ठीक है, तो एरे को इटरेट करेंगे हम दो तरीके से, यूजिंग नंबर 1 यूजिंग फॉर ऑफ लूप एंड नंबर 2 है ट्रेडिशनल फॉर लूप। ट्रेडिशनल फॉर लूप, ठीक है, तो ये दो तरीके से हम क्या करेंगे, एरे को क्या करेंगे हम एरे को इटरेट करेंगे। तो पहले देखेंगे हम फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक एरे है, यहाँ पे मान लो ये हमारा एरे है, यहाँ पे इसको मैं कम कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये हमारा एरे है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरे है, मुझे इसको लूप लगाना है, सारे एलिमेंट प्रिंट करना है, तो लूप लगाना है आपको। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो लेट आइटम, कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे ऑफ देना है और आपका जो भी एरे है वो ये एरे देना है आपका। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, एरे में से एक एक एलिमेंट आइटम के अंदर रखेगा और इसको बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे। फिलहाल मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एक एक आइटम एरे के अंदर आएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरा आइटम एरे के अंदर आएगा, उसको प्रिंट करेंगे, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम और फिर पांचवा आइटम। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम एरे के सारे आइटम को इटरेट करेंगे, लूप के थ्रू उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो सारे आइटम यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं एरे के। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, इस पूरे आइटम का सम निकालना है, तो इस तरीके से मैं सम निकालूंगा। लेट सम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दे दिया मैंने, और जो आइटम है यहाँ पे तो सम प्लस इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आइटम यहाँ पे मैं अगर दे दूंगा यहाँ पे, और लास्ट में आइटम को प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और यहाँ पे सम को प्रिंट करूँगा। तो टोटल एरे की एलिमेंट जो है इसका सम मिल जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा, और इसके अंदर सम होने के बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद सम 150 है उसका आ चुका है यहाँ पे। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप सम करके दिखाओ एरे एलिमेंट का, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से उसका सम करके दिखाना पड़ेगा। कोई नहीं, सिंपल है, एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और सम के अंदर उसको सम प्लस उस आइटम को करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका सम कैलकुलेट होगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, जो सम कैलकुलेट हुआ है उसको आप यहाँ पे
इसको प्रिंट कर सकते हो फाइनली। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे का सम निकाल सकते हो और एरे को इटरेट कर सकते हो यूजिंग फॉर ऑप लूप। यहाँ पे ऑप आया है तो ये लूप इजी है एरे को इटरेट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा ट्रेडिशनल फॉर लूप। ट्रेडिशनल फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे सिंपल इंडेक्स जनरेट करते हैं और वो इंडेक्स का इस्तेमाल करके एरे को क्या करते हैं, हम इटरेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा एरे है, यहाँ पे ये मेरा एरे है इस तरीके से। तो मुझे इसकी इंडेक्स जनरेट करने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा। फॉर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 लगाऊँगा यहाँ पे, 0 इंडेक्स लेस देन एरे जो है एरे डॉट लेंथ, जितनी लेंथ है उससे लेस देन लूप चलेगा, और इंडेक्स प्लस प्लस, तो इंडेक्स बाद में 1 से बढ़ेगा। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। तो हर बार इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहाँ पे, और जो भी हमारा एरे है एरे ऑफ इसको इंडेक्स दे देंगे यहाँ पे, इस तरीके से एरे ऑफ इंडेक्स दे देंगे। तो उस इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इंडेक्स जनरेट कर लिए है 0 से लेके लेंथ -1। ओके, मतलब 0 से लेके इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो एरे की जो लेंथ है उससे 1 से कम, तो 0 से 4 तक इंडेक्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। और हर इंडेक्स के ऊपर का एलिमेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एरे का। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो एरे के एलिमेंट यहाँ पे सारे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सम कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हो, जैसे लेट सम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और इसके अंदर आपको सिंपली यही करना है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ इंडेक्स, एक एक एरे का एलिमेंट, इसकी क्या करना है, सम करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सम कर सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इस तरीके से शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सम कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे सम आ जाएगा, यहाँ पे सम। ठीक है, इस तरीके से तो सम आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो ये हमारा एरे का लूप चलेगा, इसकी सम कैलकुलेट होगी और फाइनली हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे तो जैसे हम रन कर देंगे तो सम उसकी 150 आ चुकी है उस नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को इटरेट कर सकते हो, और एरे को इस इटरेट करके आप उसको सम भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरे का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसके बाद देखेंगे हम मर्जिंग टू एरे। मर्जिंग टू एरे। ठीक है, तो दो एरे को हमें क्या करना है, मर्ज करना है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास दो एरे है और दोनों एरे को क्या करना है, हमें मर्ज करना है। तो किस तरीके से हम मर्ज करेंगे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट एरे वन इज इक्वल टू कांस्टेंट एरे वन 10 20 30 40 50, ये एक एरे है हमारा। और दूसरा लेंगे कांस्टेंट एरे टू 60 70 80 90 100। तो ये एरे को क्या करना है, आपको मर्ज करना है, मतलब यहाँ पे दोनों एरे को एक ही एरे बनाना है आपको, दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एरे थ्री यहाँ पे ले लिया हमने, और यहाँ पे एरे वन है, यहाँ पे डॉट कॉनकैट मेथड यूज करना है आपको एरे की, और उसको एरे टू देना है यहाँ पे, इसको एरे टू पास करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एरे वन डॉट कॉनकैट एरे टू यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों एरे क्या होंगे, मर्ज होंगे एरे थ्री के अंदर। और मर्ज होने के बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे एरे थ्री को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो एरे थ्री को हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो एरे है हमारे दो एरे, वो दोनों एरे क्या होंगे यहाँ पे ओके।
तो यहाँ पे ये दोनों एरे यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे ये, और ये तीसरे एरे के अंदर वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एरे 1 के अंदर एरे 1 रहेगा, एरे 2 के अंदर एरे 2 रहेगा, लेकिन ये दोनों कॉपी होके मर्ज होके एरे 3 के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल करके। तो जैसे कि मैं इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखो सारे एलिमेंट एक ही एरे के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट एक ही एरे के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को मर्ज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। राइट नाउ उसके बाद हम देखेंगे कॉपी एरे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। कॉपी एरे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो हम एक एरे को दूसरे एरे के अंदर कॉपी करेंगे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो जैसे कि मान लो मेरे पास कांस्टेंट एरे, ओके, और ये मेरे पास एक एरे है जैसे 10, 20, 30 मैंने ले लिया इसको, ठीक है। मुझे इसको कॉपी करना है किसी दूसरे एरे के अंदर, कांस्टेंट एरे 2, यहाँ पे एरे 2 मैंने ले लिया है इसको, और यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया है, और मैं इसको स्प्लिट करूँगा, 1 2 3 डॉट देना है और एरे 1 देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरे 1 जो है यहाँ पे ये स्प्लिट ऑपरेटर है, तो एरे 1 के जो भी एलिमेंट है वो स्प्लिट होके इस एरे के अंदर चले आएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एरे 2 को प्रिंट करूँगा, console.log, और यहाँ पे एरे 2 को मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे 2 के अंदर यहाँ पे एरे 1 के एलिमेंट कॉपी होके एरे 2 के अंदर चले आएंगे यहाँ पे। तो इसको हम देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो ये एरे 2 के अंदर ये एलिमेंट आ चुके हैं कॉपी होके। तो इसी को हम बोलते हैं कॉपी एलिमेंट फ्रॉम स्प्लिट ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे एरे फ्रॉम मेथड का। तो और एक तरीका है, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे एरे को यूजिंग 12 कॉपी एरे यूजिंग एरे डॉट फ्रॉम मेथड, ठीक है। एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करके हम एरे को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एरे है यहाँ पे, इस तरीके से ये हमारा एरे है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एरे है, तो मैं यहाँ पे दूसरा एरे लेता हूँ, लेट एरे 2 इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे पहला एरे मैं दे दूँगा एरे 1, यहाँ पे ये एरे, ठीक है। और फिर मैं इसको console.log करूँगा, console.log, और यहाँ पे एरे 2 यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो एरे 1 है, मैंने एरे डॉट फ्रॉम मेथड को दे दिया है एरे 1, तो ये कॉपी करेगा एरे 2 के अंदर, और एरे 2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एरे कॉपी होके आया है हमारा, जो पहले एलिमेंट था एरे के उसमें ये कॉपी होके ये एलिमेंट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे 2 को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, उसके बाद अभी हम देखेंगे ठीक है। तो अभी सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे चेकिंग वैल्यू इज एन एरे। अगर आपको कोई चेक करना है कि कोई वैल्यू एरे है या नहीं है, तो किस तरीके से आप चेक करोगे, यहाँ पे ही देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे लेट नम इज इक्वल टू मैंने 50 लिखा है।
अभी 50 एरे है या नहीं है, कैसे चेक करना है आपको, तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन देना है, इफ यहाँ पे एरे डॉट इज एरे नाम की मेथड है यहाँ पे, और उसको आपको नम देना है यहाँ पे। तो ये मेथड क्या करेगी, अगर ये नम जो पास किया है हमने यहाँ पे, तो ये नम ये एरे है तो रिटर्न ट्रू करेगी, तो ये ब्लॉक से रन होगा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एरे इस तरह के प्रिंट करेगा। अगर वो एरे नहीं है तो वो क्या करेगा, एल्स फॉल्स करेगा, तो एल्स ब्लॉक हमारा रन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आ जाएगा नॉट एरे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एरे डॉट इज एरे मेथड रन करना है, उसको पास करना है, जो वैल्यू चेक करनी है उस वैल्यू को। अगर ये एरे है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू करने के बाद यहाँ पे ये ब्लॉक रन होगा। अगर एरे नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा और यहाँ पे एल्स ब्लॉक आपका रन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आउटपुट आएगा आपका नॉट एरे, क्योंकि 50 ये एरे नहीं है यहाँ पे। तो हेयर रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉट एरे यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको एरे लिखता हूँ इस तरीके से, तो अभी ये एरे है तो ये एरे आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एरे आउटपुट आ जाएगा। आप इसके अंदर नंबर भी दे सकते हो या फिर कुछ भी, क्योंकि ये एरे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथड चेक करेगा यहाँ पे एरे है, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, अभी आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू एरे है या नहीं है एरे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग। कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग, अगर आपको एरे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एरे है यहाँ पे, इस तरीके से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा एरे है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं यहाँ पे एरे डॉट जॉइन मेथड इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे नम है, नम डॉट जॉइन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करना है और मुझे इस एलिमेंट को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दूँगा, जैसे कि डैश दे दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारे एलिमेंट ज्वाइन हो जाएंगे डैश से और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आपको प्रिंट कर हो जाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग और मैं नम को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये ज्वाइन हो जाएंगे इस डैश से, और यहाँ पे मैं नम प्रिंट करूँगा तो आपको स्ट्रिंग में ये दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे तो ये देखो एरे है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ज्वाइन मेथड, ओके। तो इसको ये रिटर्न करेगा ज्वाइन मेथड, स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा लेट डेटा इस तरीके से, और हम क्या करेंगे डेटा को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नम डॉट ज्वाइन, ये एरे ज्वाइन करेगा और यहाँ पे डेटा के अंदर स्ट्रिंग उसकी कन्वर्ट करके देगा और हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर रिफ्रेश कर देंगे इसको, तो ये देखो हमारा एरे स्ट्रिंग में इस तरीके से प्रिंट हो चुका है, उसके एलिमेंट ज्वाइन हो चुके हैं इससे। तो हम ज्वाइन डिलीमीटर कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं हैश दे दूँगा यहाँ पे, हैश से ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप हैश से भी ज्वाइन कर सकते हो एरे के एलिमेंट, 10 हैश 30 हैश 60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो एरे के आप, ओके, ठीक है। सो नाउ हियर फिल एन एरे, अभी हम देखेंगे फिल एन एरे। फिल एन एरे, ओके। तो एरे के एलिमेंट आप जैसे भी एरे क्रिएट करते हो तो आपको सारे एलिमेंट कुछ वैल्यू से फिल करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे लेट एरे, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ये मेरा एरे है। तो एरे सिर्फ नंबर का नहीं, आप स्ट्रिंग का भी एरे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। उसके अंदर स्ट्रिंग भी ले सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एरे लिखूँगा राजा, राजा, उसके बाद सपना, इसके बाद रानी, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। इसके बाद साहिल, इस तरीके से। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये जो एरे है यहाँ पे आप एरे
आप स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से न्यू एरे, मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 5 दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो एरे दिया है 5 डॉट, इसकी फिल मेथड है, फिल मेथड के अंदर मैंने क्या किया है यहाँ पे 0 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एरे ऑफ 5 एलिमेंट क्रिएट हो चुका है और सबके अंदर 0 0 वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम ये कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे इस एरे को प्रिंट करेंगे तो सबके अंदर 0 0 वैल्यू फिलअप होके दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे सबके अंदर 0 0 0 0 वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जैसे साहिल, साहिल नाम दे दिया मैंने, तो सबके अंदर साहिल नाम ही फिलअप हो जाएगा, साहिल 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 साहिल। तो आपको अगर एरे जो है, एरे को यहाँ पे साइज दिए आपने, तो एरे यहाँ पे 5 एलिमेंट का एरे बन चुका है और 5 एलिमेंट के अंदर आपको फिल करना है कुछ वैल्यू, तो आप फिल मेथड के अंदर कुछ वैल्यू दे सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी एरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एरे आपका क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ एरे के आगे और कुछ है तो कंटिन्यू करना है या फिर इतना ठीक है आज के लिए आपको?